नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक ऐसे वीडियो में जहां बात होगी प्यार की भी, सुकून की भी और उन चीज़ों की जो ज़िंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना देती हैं। 29 जून को शुक्र, जो कि लव, लग्जरी और अट्रैक्शन का ग्रह माना जाता है, अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। और जब कोई ग्रह अपने घर आता है तो वो सिर्फ एक्टिव नहीं होता, वो डीपली एक्सप्रेसिव हो जाता है। और शुक्र तो वैसे भी उन इमोशंस का देवता है जो दिल से महसूस किए जाते हैं, लेकिन शब्दों में शायद कभी पूरी तरह उतरते नहीं। इस ट्रांजिट का मतलब है कि कुछ लोगों के लिए यह समय रोमांटिक कनेक्शंस को रिवाइव करने का हो सकता है, कुछ के लिए अपनी लाइफ को थोड़ा एस्थेटिकली हील करने का, और कुछ के लिए यह फेज एक सॉफ्ट रियलाइजेशन बनकर आ सकता है कि हम किस कंफर्ट को डिजर्व करते हैं और किस इल्यूजन से दूर रहना चाहिए। हाँ, एक लेयर और है, शनि की तीसरी दृष्टि भी शुक्र पर है, तो हर डिजायर के पीछे एक मैच्योरिटी का फिल्टर भी लगा रहेगा। अट्रैक्शन जरूर होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि बस आंखों से दिख जाए। यह वो समय है जब आप अंदर से समझ पाएंगे कि किस कनेक्शन में डेप्थ है और किस में सिर्फ चार्म। तो चलिए देखते हैं आपकी राशि के लिए शुक्र का यह गोचर क्या लेकर आया है। थोड़ा कंफर्ट, एक नया कनेक्शन या एक सटल टेस्ट ऑफ बैलेंस। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए सॉफ्ट बोलने, सुंदर सोचने और फैमिली के साथ कनेक्ट होने का समय हो सकता है। शुक्र आपकी कुंडली के दूसरे और 7वें घर के स्वामी हैं और अब यह गोचर कर रहे हैं आपके दूसरे घर में, यानी धन और वाणी के स्थान में। और सबसे खास बात, यह उनकी अपनी राशि वृषभ है, तो इस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली बॉन्डिंग और बोलने का तरीका, तीनों चीजें स्पॉटलाइट में रहेंगी। हो सकता है आपको कुछ नया खरीदने का मन करे, कपड़े, ज्वेलरी या कोई कंफर्ट रिलेटेड चीज। शुक्र आपको थोड़ा इंडल्ज करना सिखाते हैं, लेकिन उसमें एक सॉफ्टनेस भी होती है। आपकी आवाज में स्वीटनेस आएगी और लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मन को हल्का करेगा, और गवर्नेंस या पेपर वर्क से जुड़े कोई काम हो तो उसमें भी स्मूथनेस बन सकती है। बस एक चीज का ध्यान रहे, शनि की दृष्टि आपके दूसरे घर पर है, तो पैसे या बोलचाल के मामले में ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। शुक्र सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस रखना जरूरी है। रेमेडी, किसी दिन माँ दुर्गा के मंदिर में देसी घी का दान करें। यह आपकी स्पीच, वेल्थ और फैमिली स्पेस को और शुद्ध और पॉजिटिव बनाएगा। दूसरी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, यह समय आपके लिए काफी पर्सनल है, क्योंकि शुक्र खुद आपके घर आ रहे हैं। शुक्र आपके लग्नेश भी हैं और छठे घर के स्वामी भी, और इस बार यह आपकी ही राशि यानी पहले घर में गोचर कर रहे हैं। यह प्लेसमेंट नेचुरली स्ट्रांग माना जाता है, और जब ग्रह अपनी ही राशि में हो तो अपने रिजल्ट्स क्लियरली देने लगता है। तो इस दौरान आपका फोकस खुद पर रहेगा, अपनी इमेज, अपने कंफर्ट और अपनी इमोशनल नीड्स पर। आप नोटिस करेंगे कि आप थोड़ा ज्यादा थॉटफुली ड्रेस कर रहे हैं, थोड़ा बेटर फील करना चाह रहे हैं, या अपने सराउंडिंग्स को और प्लेजेंट बनाना चाह रहे हैं। फाइनेंशियली भी यह टाइम हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी आर्ट, डिजाइन या लग्जरी बेस्ड काम से जुड़े हैं तो गेन्स मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, खासकर जो क्रिएटिव या लिटरेचर बेस्ड फील्ड्स में हैं, वो भी इस पीरियड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशनशिप फ्रंट पर भी चीजें फेवर में हो सकती हैं, चाहे एग्जिस्टिंग बॉन्ड में वार्मथ आए या किसी रिश्ते को लेकर क्लैरिटी मिले। शादी या कमिटमेंट से जुड़े डिसीजंस भी इस समय मैच्योर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, शनि की थर्ड दृष्टि होने के बावजूद शुक्र की स्थिति स्ट्रांग है, तो नेगेटिविटी को काफी हद तक डाइल्यूट करने में मदद मिलेगी। रेमेडी, इस दौरान काली गाय की सेवा करें। यह आपके अंदर की स्टेबिलिटी और बाहर के सुकून दोनों को बैलेंस में रखेगा। तीसरी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए थोड़ा अलग स्पेस में हो रहा है, थोड़ा दूर, थोड़ा पर्सनल। शुक्र आपकी कुंडली के 5वें और 12वें हाउस के स्वामी हैं, और अब वो गोचर कर रहे हैं आपके 12वें हाउस में, यानी व्यय स्थान में। आमतौर पर शुक्र का यह प्लेसमेंट कंफर्टेबल माना जाता है, क्योंकि यह भाव भोग विलास,
ट्रैवलिंग और प्राइवेट पीस से जुड़ा होता है। लेकिन एक न्यूआंस है, क्योंकि शुक्र आपके 5वें हाउस के भी स्वामी हैं, तो उनका 12वें हाउस में आना थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस भी ला सकता है। आपको लग सकता है कि आप किसी अपने से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या किसी वजह से ट्रैवल या सेपरेशन का फेज आ रहा है। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशनल काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ट्रिप बेनिफिशियल और रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। स्टूडेंट्स जो अब्रॉड एजुकेशन या हॉस्टल बेस्ड लर्निंग की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। हाँ, पढ़ाई या फोकस में हल्का डिस्ट्रैक्शन आ सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ एंटरटेनमेंट और कंफर्ट के जोन्स को एक्टिव करता है, तो आपका मन शायद थोड़ा ज्यादा मूवीज, आउटिंग्स या चिल्ड वाइब में जाए। लेकिन अगर बैलेंस बनाए रखा तो यह भी जरूरी रिचार्ज बन सकता है। रेमेडी: इस दौरान पत्नी, भाभी या किसी यंग वुमन को सम्मान के साथ श्रृंगार का सामान गिफ्ट करें और उनसे ब्लेसिंग्स लें। यह आपके इमोशनल और रिलेशनल स्पेस को हार्मोनाइज करेगा। चौथी, कर्क राशि। कर्क राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए काफी सपोर्ट लेकर आ रहा है और काफी कुछ सेटल भी कर सकता है। शुक्र आपके चौथे और 11वें घर के स्वामी हैं और अब ये गोचर कर रहे हैं आपके 11वें घर में, यानी लाभ स्थान में। यह प्लेसमेंट नेचुरली स्ट्रांग माना जाता है और जब शुक्र अपनी ही राशि में हो तो आपके लिए प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों तरह के गेन्स दे सकता है। प्रॉपर्टी, व्हीकल या होम रिलेटेड प्लान्स अगर पेंडिंग थे तो उनमें क्लैरिटी या प्रोग्रेस हो सकती है। आप किसी जर्नी पर निकल सकते हैं, छोटी या लंबी, लेकिन उसमें कंफर्ट और एंजॉयमेंट जरूर होगा। फाइनेंशियली भी यह फेज अपलिफ्टिंग रहेगा। कुछ लोगों के लिए यह समय इन्वेस्टमेंट्स या लग्जरी स्पेंडिंग का भी हो सकता है, जो खुद के लिए सेटिस्फेक्शन लाएगा। दोस्तों, भाई बहन या किसी क्लोज ग्रुप का सपोर्ट भी महसूस होगा और आप सोशली थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे। अगर मां से जुड़ा कोई कंसर्न या टेंशन चल रही थी तो उसमें भी पॉजिटिव शिफ्ट आने के चांसेस हैं। और हाँ, यह फेज आपको उन लोगों से भी मिला सकता है जिनके साथ आप इमोशनली अलाइंड फील करते हैं। रेमेडी: किसी शनिवार को सरसों या तिल का तेल दान करें। यह आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स को स्मूथली फ्लो करने में मदद करेगा। 5वीं, सिंह राशि। सिंह राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपको काम के फ्रंट पर थोड़ा टेस्ट कर सकता है, लेकिन आउटकम पॉजिटिव हो सकता है अगर आप स्मार्टली हैंडल करें। शुक्र आपकी कुंडली के 3रे और 10वें घर के स्वामी हैं और अब ये गोचर कर रहे हैं आपके 10वें घर में, यानी कर्म स्थान में। अब शास्त्रों के अनुसार 10वें घर में शुक्र का गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। स्ट्रेस, ऑफिस पॉलिटिक्स या अथॉरिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट का योग बन सकता है। लेकिन इस केस में स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चैलेंज आएगा उसका सॉल्यूशन भी साथ ही आएगा। बस आपको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना होगा। कई बार लगेगा कि काम रुक रहा है या कोई आपके एफर्ट्स को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन वही ब्लॉकेज आपको नया पर्सपेक्टिव भी दे सकता है। ऑफिस या बिजनेस मैटर्स में अगर पेशेंस रखा तो स्टेबिलिटी जरूर आएगी। अगर किसी के साथ टेंशन चल रही हो तो कुछ दिनों बाद क्लैरिटी या समझौता भी बन सकता है। यह गोचर आपको यह सिखा सकता है कि वर्क और ईगो के बीच का फर्क क्या होता है। ओवरऑल यह फेज आपको इमोशनल डिसिप्लिन भी सिखा सकता है कि सुकून का मतलब सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, क्लैरिटी भी होता है। रेमेडी: इस दौरान मांस, मदिरा, अंडा जैसी चीज़ों का त्याग करें और सात्विकता बनाए रखें। यह आपके कर्मों को क्लियर रखेगा और डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। 6ठी, कन्या राशि। कन्या राशि वालों, इस बार शुक्र का गोचर आपके लिए एक स्मूथ फ्लो लेकर आ रहा है, जहां मेहनत भी रहेगी और भाग्य का साथ भी। शुक्र आपके 2रे और 9वें घर के स्वामी हैं और अब ये गोचर कर रहे हैं आपके 9वें घर में, यानी भाग्य स्थान में। सबसे बड़ी बात, ये आपके भाग्येश भी हैं और अपनी ही राशि वृषभ में आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह समय आपको एफर्ट्स के साथ साथ एक डिवाइन पुश भी दे सकता है। जो काम आप कुछ समय से प्लान कर रहे थे, अब उनमें चीज़ें आसान लगेंगी। ट्रैवल, खासकर धार्मिक या पारिवारिक यात्राओं का योग भी बन रहा है। शुक्र का यह प्लेसमेंट आपको लोगों के साथ वार्म कनेक्शन बनाने में मदद करेगा, खासकर एल्डर्स या इन लॉज के साथ। शासन प्रशासन से जुड़े काम भी इस दौरान ज्यादा रेजिस्टेंस के बिना पूरे हो सकते हैं।
घर में मांगलिक आयोजन या पारिवारिक गैदरिंग का मूड बन सकता है, या किसी रिश्तेदार से जुड़ी कोई हैप्पी न्यूज़ भी मिल सकती है। फाइनेंशियल और फैमिली मैटर्स में भी यह समय आपको सॉफ्ट सपोर्ट देगा। कोई बड़ा विंडफॉल नहीं सही, लेकिन स्टेबिलिटी और पीस जरूर महसूस होगा। रेमेडी: किसी शुभ दिन नीम के पेड़ की जड़ पर पानी चढ़ाएं। यह आपके भाग्य को एक्टिवेट करेगा और आपके कर्मों में क्लैरिटी और ग्रेस लाएगा। 7वीं तुला राशि। तुला राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए थोड़ा डीप जोन में हो रहा है, लेकिन रिलीफ भी लेकर आ सकता है। शुक्र आपके लग्नेश भी हैं और 8वें घर के स्वामी भी, और अब यह गोचर कर रहे हैं आपके 8वें घर में, वो भी अपनी ही राशि वृषभ में। आमतौर पर 8वें घर में ग्रहों का गोचर थोड़ा असहज माना जाता है, लेकिन शुक्र उन कुछ ग्रहों में से हैं जो यहाँ भी सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। अगर पास्ट में कोई हेल्थ इश्यू, इमोशनल स्टकनेस या फाइनेंशियल ब्लॉकेज चल रहा था, तो अब उसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन मिलने का योग बन रहा है। फाइनेंशियली भी यह समय अच्छा हो सकता है। बस एक बात याद रखें, कोई भी डिसीजन जल्दी में न लें, क्योंकि लग्नेश का 8वें घर में होना मतलब है कि धैर्य और मैच्योरिटी से काम लेना होगा। आपको अपनी हेल्थ और रूटीन पर थोड़ा और अलर्ट रहना चाहिए, स्पेशली ड्राइविंग, रेस्ट और फिजिकल एनर्जी मैनेज करने के मामले में। शुक्र की प्लेसमेंट स्ट्रांग है, इसलिए अगर आप स्टेडी अप्रोच रखें तो फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों स्पेस में स्टेबिलिटी मिल सकती है। यह गोचर आपको अंदर से इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए है, और अगर आप इस समय को वाइजली यूज करें तो सुख समृद्धि का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। रेमेडी: किसी मां दुर्गा के मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम करें। यह आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ देगा। 8वीं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए रिलेशनशिप और रूटीन लाइफ दोनों में थोड़ा अवेयरनेस मांग रहा है। शुक्र आपके 7वें और 12वें घर के स्वामी हैं, और अब यह गोचर कर रहे हैं आपके 7वें घर में, यानी संबंधों और पार्टनरशिप के स्थान में, वो भी अपनी ही राशि वृषभ में। आमतौर पर शास्त्रों के अनुसार शुक्र का 7वें हाउस में गोचर थोड़ा चैलेंजिंग माना जाता है। यह कुछ फिजिकल लेवल इम्बैलेंस या हेल्थ से जुड़े छोटे मोटे इश्यूज ला सकता है, लेकिन शुक्र की अपनी ही राशि में स्थिति इन चुनौतियों के असर को काफी हद तक कम कर देती है। फिर भी हेल्थ और हाइजीन को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना समझदारी होगी। ट्रैवल के केसेस में भी यह समय थोड़ा केयरफुल रहने का है। अगर ज़रूरी हो तो प्लानिंग मजबूत रखें और अपने स्केड्यूल को लाइटली न लें, वरना स्ट्रेस या डिले हो सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताना या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को कामली हैंडल करना, यह दोनों चीज़ें आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगी। कुछ छोटी छोटी बातें ट्रिगर कर सकती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें तो आउटकम अच्छा होगा। यह गोचर आपको समझने और एडजस्ट करने का मौका दे रहा है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। रेमेडी: इस दौरान लाल गाय की सेवा करें। यह आपके रिश्तों और शारीरिक ऊर्जा दोनों को सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद करेगा। 9वीं धनु राशि। धनु राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए ऐसा दौर लेकर आ रहा है जहां संभल कर चलना ज्यादा जरूरी है, चाहे बात हेल्थ की हो या बिहेवियर की। शुक्र आपकी कुंडली के 6ठे और 11वें हाउस के स्वामी हैं, और अब यह गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे हाउस में, यानी रोग, आरण और राइवल्स से जुड़े स्थान में। आमतौर पर शुक्र का यह गोचर थोड़ा चैलेंजिंग माना जाता है, क्योंकि यह कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्ट्रैक्शंस और फिजिकल इम्बैलेंस ला सकता है। लेकिन इस बार शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में है, इसलिए आप थोड़ी सतर्कता और कंपोजर से इन इफेक्ट्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी से कन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, खासकर अगर सामने कोई महिला हो या पार्टनर टाइप रिलेशन हो। छोटी बात भी ईगो क्लैश में बदल सकती है, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा तो सिचुएशन संभल सकती है। हेल्थ और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है। डाइट और रूटीन को लूज ना होने दें, और व्हीकल या फिजिकल एक्टिविटी में लापरवाही बिल्कुल न करें। यह समय आपको शायद रिवॉर्ड्स न दे, लेकिन आपकी पहले से मिली हुई स्टेबिलिटी को सस्टेन जरूर कर सकता है। बस रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स चुनें। रेमेडी: इस समय छोटी बच्चियों का पूजन करें और उनका आशीर्वाद लें। यह आपकी एनर्जी को सॉफ्ट रखेगा और अननेसेसरी क्लैशेस से बचने
बचने में मदद करेगा। 10वीं मकर राशि। मकर राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए एक इमोशनल ब्रीदर बन सकता है, खासकर अगर हाल के कुछ हफ्तों से मन थोड़ा हैवी महसूस हो रहा था। शुक्र आपके 5वें और 10वें घर के स्वामी हैं और अब यह गोचर कर रहे हैं आपके 5वें हाउस में, यानी प्यार, बचपन, एक्सप्रेशन और एजुकेशन से जुड़े स्थान में, वो भी अपनी ही राशि वृषभ में। यह प्लेसमेंट आमतौर पर काफ़ी पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग माना जाता है। अगर अब तक स्टडीज़ में फोकस नहीं बन रहा था या किसी रोमांटिक कनेक्शन में स्ट्रेस था, तो शनि की दृष्टि के बावजूद अब चीज़ें सेटल होने लगेंगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रिपरेशन या एग्जाम्स में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लव लाइफ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थोड़ा डिसॉल्व होने लगेंगी और जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए इंगेजमेंट या कमिटमेंट से जुड़ी कॉन्वर्सेशंस भी आगे बढ़ सकती हैं। संतान से जुड़े मैटर्स में भी सॉफ्टनेस और क्लैरिटी दोनों आएंगी। चाहे डिसीजन लेना हो या बॉन्डिंग इंप्रूव करनी हो, एक सटल बदलाव यह भी होगा कि आप अपने अंदर फिर से थोड़ा लाइट और एक्सप्रेसिव फील करेंगे। यह गोचर आपके लिए इमोशनल रिलीफ भी बन सकता है और लाइफ के क्रिएटिव साइड से दोबारा जुड़ने का एक मौका भी दे सकता है। रेमेडी: किसी दिन माँ या माँ समान किसी महिला की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। यह आपके मन को ग्राउंडेड रखेगा और इमोशनल क्लैरिटी बनाए रखेगा। 11वीं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपके लिए घर, सुकून और इमोशनल स्पेस से जुड़ा हुआ है और इस बार चीज़ें थोड़ी हल्की महसूस हो सकती हैं। शुक्र आपके 4थे और 9वें घर के स्वामी हैं और अब यह गोचर कर रहे हैं आपके 4थे हाउस में, यानी घर, माँ, कंफर्ट और मेंटल पीस से जुड़े स्थान में, वो भी अपनी ही राशि वृषभ में। यह प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल और इमोशनली सेटलिंग हो सकता है। जो लोग घर से जुड़ी किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड थे, जैसे शिफ्टिंग, रिनोवेशन या प्रॉपर्टी डिस्कशन, उनमें क्लैरिटी आ सकती है। आपको अपने आसपास थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट चाहिए होगा। शायद आप अपना स्पेस बेटर बनाना चाहें या अपने रूटीन में सुकून लाने की कोशिश करें। व्हीकल, प्रॉपर्टी या इंटीरियर रिलेटेड शॉपिंग का भी मन बन सकता है। इस दौरान आपका इमोशनल कनेक्शन फैमिली से और स्ट्रांग हो सकता है और कोई दूर का रिश्तेदार या दोस्त भी मिलने आ सकता है। डिस्टेंट मैटर्स या ट्रैवल प्लान्स भी एक्टिव हो सकते हैं। यह गोचर आपको अंदर से मानसिक रूप से स्थिर महसूस करवाने के लिए है। अगर आप घर के मामलों को शांति से हैंडल करें तो काफी सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। रेमेडी: किसी शुभ दिन सफेद चावल को बहते पानी में प्रभावित मन से विसर्जित करें। यह आपके इमोशनल स्ट्रेस को धुलने और घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करेगा। 12वीं मीन राशि। मीन राशि वालों, शुक्र का यह गोचर आपकी डेली लाइफ में थोड़ा वार्मथ, पॉजिटिविटी और सपोर्ट लेकर आ सकता है। शुक्र आपके 3रे और 8वें हाउस के स्वामी हैं और अब यह गोचर कर रहे हैं आपके 3रे हाउस में, यानी कम्युनिकेशन, सिबलिंग्स और शॉर्ट एफर्ट्स से जुड़े स्थान में, वो भी अपनी ही राशि वृषभ में। यह प्लेसमेंट काफ़ी सपोर्टिव माना जाता है। आप नोटिस करेंगे कि आपकी टोन सॉफ्ट होगी, कनेक्शंस बेटर बनेंगे और आप अपने एक्सप्रेशंस के जरिए लोगों को ईजिली इम्प्रेस कर पाएंगे। सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है और जो लोग इमोशनली थोड़ा दूर लग रहे थे उनसे भी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यह समय न्यू फ्रेंडशिप्स या कोलैबोरेटिव काम का योग भी लेकर आ सकता है। शनि अभी आपके लग्न में है, जो कुछ हैवीनेस या प्रेशर क्रिएट कर रहा था, लेकिन शुक्र का यह प्लेसमेंट उस प्रेशर को सॉफ्टर डायरेक्शन में ले जाने में मदद करेगा। कहीं से कोई अच्छा न्यूज़ या रिलीफ भरी बात भी सुनने को मिल सकती है। ओवरऑल आपको मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा और लक भी काफ़ी स्मूथ सपोर्ट करेगा। रेमेडी: इस दौरान महिलाओं का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें। यह आपके रिलेशंस, कम्युनिकेशन और इमोशनल स्पेस को साफ और सुखद बनाए रखेगा। तो दोस्तों, शुक्र का यह गोचर हर किसी की लाइफ में एक सटल शिफ्ट लेकर आ रहा है। कहीं रिलेशनशिप्स में सॉफ्टनेस, कहीं कंफर्ट में ग्रोथ और कहीं किसी टेंशन का क्वाइटली सॉल्यूशन। बस याद रहे, सुख तभी टिकता है जब सोच साफ हो और रिश्तों में सम्मान हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए ग्रह के प्रभाव के साथ। तब तक अपने रिश्ते और सोच दोनों में मिठास बनाए रखें।